ओम प्रणाम स्वामी जी। हाँ प्रणाम जी जी। स्वामी जी प्रश्न पूछ लो कुछ। हाँ हाँ, पूछिए पूछिए। स्वामी जी, नित्य की मूल परिभाषा क्या है? नित्य। नित्य वो है जो अपरिणामी अपरिणामी है। जी स्वामी जी। नित्य तो जिसमें क्रिया भी नहीं है, ये भी आएगा क्या? क्रिया और परिणाम का संबंध है? हाँ, जिसमें क्रिया होगी वहाँ परिणाम होगा। जी स्वामी जी। है ना। तो नित्य कितने पदार्थ माने गए हैं स्वामी जी? मतलब जो मतलब शास्त्रों में या दर्शनों में अलग अलग है या? देखो, इसमें अलग अलग मान्यताएं हैं थोड़ी सी। जैसे वेदांत तो जो है ना, मतलब मूलतः जाकर के तो अंत में जो है ना, आत्मा को ही नित्य मानता है। मतलब वही सत्य है, बाकी तो सब असत है। तो बाकी ना जो है ना, लेकिन हम जो है ना, जैसे यहाँ पर जो है दिख है, काल है, आत्मा है, ये है ना, इनमें कोई परिणाम नहीं है, इसलिए इनको नित्य मानते हैं। कई जगह पर आकाश को भी नित्य माना गया है कुछ दर्शनों में। तो हम्म, ऐसा पर नित्य की व्याख्या तो अपने को बस ये समझनी पड़ेगी कि जो जो अपरिणामी है वो नित्य है। जहां जहां परिणाम है वहां वहां अनित्यता है। देखो, ये अपना एक व्याप्ति बनेगी, इसको बोलते हैं व्याप्ति। जब हम कोई चीज को स्थापित करते हैं तो उसमें एक व्याप्ति लगाते हैं। तो व्याप्ति में क्या होता है, जैसे हमने देखा पर्वत पर धुआं, और धुआं देखा तो हम कहते हैं धुएं से आग है वहां पर, अनुमान लगाया कि आग है। तो आग है तो आग कैसे है? तो बोले जहां जहां धुआं दिखाई देता है वहां वहां आग जरूर होती है। ध्यान से फिर से समझो, जहां जहां धुआं होता है वहां वहां आग जरूर होती है। ये हो गया व्याप्ति, इसको बोलते हैं व्याप्ति। यत्र यत्र धूमः तत्र तत्र वह्नि। जहां जहां धुआं है वहां वहां आग है। अच्छा, जहां जहां आग है वहां वहां धुआं है, ये व्याप्ति बनेगी क्या? नहीं बनेगी। हाँ जी मुकेश जी, प्रदीप जी। हाँ, नहीं बनेगी स्वामी जी। ये नहीं बनेगी, इसलिए इसको हम ऐसा, इसको सिद्धांत में नहीं ले सकते। व्याप्ति, स्वामी जी। हाँ व्याप्ति वही बनेगी जो खंडित ना हो। है ना। अतिव्याप्ति एक दोष होता है ना, और अव्याप्ति भी एक दोष होता है। तो अभी यहाँ पर जो व्याप्ति बन रही है कि जहां जहां धुआं है वहां वहां अग्नि है। धुआं जहां भी होगा वहां अग्नि जरूर होगी। तो ऐसे ही है ना, जैसे जहां जहां दूध है वहां वहां घी है। जहां जहां दूध है वहां वहां घी है, और जहां जहां घी है वहां वहां दूध है, ये नहीं व्याप्ति बनेगी। ये तो कहीं भी हो सकता है। हाँ, जो भी हो सकता पर ये व्याख्या तब बन रही थी जब सपेटा की मशीन नहीं आई थी। आजकल आजकल दूध भी होता है, बिना घी का दूध होता है। पर बिना घी के दूध को दूध नहीं कहता शास्त्र। शास्त्र दूध को है ना, दूध उसी दूध को दूध बोलता है है, जिसमें घी हो। जिसमें घी है। तो व्याप्ति ये बन जाएगी कि जहां जहां दूध है वहां वहां घी जरूर है। तो ऐसे ही इसमें व्याप्ति ये बनेगी कि जहां जहां परिणाम है वहां वहां अनित्यता है, और जहां जहां अपरिणाम है वहां नित्यता है। क्योंकि जहां अपरिणाम है तो जो चीज आज जैसी है वो वैसी की वैसी रहेगी, उसमें बदलाव ही नहीं हो सकता, क्योंकि परिणाम है ही नहीं। वो बिल्कुल एकदम नई रहेगी। जैसे काल नित्य नया रहता है, क्योंकि परिणाम नहीं है। तो आत्मा भी बिल्कुल नित्य नहीं रहती है। इसलिए इसको पुराण शब्द जो कहा गया ना, पुराण, पुराण शब्द का अर्थ लोग पुराना लेते हैं, लेकिन जब आत्मा के लिए पुराण शब्द का प्रयोग होता है तो उसकी व्याख्या करते हैं कि पुरा काले नव एव। जैसे प्राचीन काल में नई थी वैसी की वैसी, नव इव पुराण है ना। पुरा काले नव इव, जैसे प्राचीन काल में नई थी वैसी वैसी आज भी नई है, बदलेगी नहीं वो। तो नित्य शब्द जो है ना, वो नित्य की व्याख्या यही कर सकते हैं हम कि जहां पर परिणाम नहीं है। स्वामी जी, ये जैसे त्रेतवाद में जो तीन चीजें नित्य बताते हैं अपन, अ, आत्मा, ईश्वर और मूल प्रकृति, जी तो इस परिभाषा तो मतलब यही है कि इसमें कोई परिणाम कभी नहीं होगा, अपरिणामी है सभी, हाँ, परिणामी है। तभी नित्य है ये। जी
तो ये जब इतनी सी बात यदि समझ में मतलब यदि सिद्धांत को समझ ले तो फिर तो दिक्कत कहीं होना नहीं चाहिए। आत्मा को जो लेके जो जैसे प्रतिसेवन आपने बताया तो निश्चित रूप से चित्त दर्पण होगा, क्योंकि परिणाम वाला तो फिर नित्य है ही नहीं भाई। एक ही डेफिनेशन से जो है फिर ये शास्त्र में अलग अलग जो व्याख्याएं हो रही है तो आधुनिक व्याख्या लग रही है स्वामी जी। जो प्राचीन व्याख्या है तो फिर जो है मतलब जैसे तत्व वैशारदी का आपने बताया तो ये फिर ज्यादा सटीक लगती है जी। हाँ। तो फिर अब इतना सिद्धांत मतलब जो है ये स्थापित है तो फिर ये भ्रम क्यों हो जाता है, मतलब इतना जैसे मतलब ये जीवात्मा आत्मा यही क्रिया करेगी, ये थोड़ा समझ में नहीं आ रहा। बाकी तो सिद्धांत तो बिल्कुल मतलब जो पुरातन चीजें हैं वो तो बिल्कुल सही है, वो फिर व्याख्या अभी वर्तमान में ही गलत हुई है स्वामी जी, ये मानेंगे हम। हाँ, वर्तमान में गलत हुई है, लगभग ये समझ लो कि 200-300 साल 200-300 सालों में गड़बड़ी हुई है स्वामी जी। जो आप सबसे जो अब योग दर्शन में जो मुख्य रूप से जो चित्त का ही वर्णन है जी, तो ये सारा मतलब जो चीजें तो चित्त की दिखाई दे रही है, चाहे कार्य जगत हो चाहे जिसे दृश्य जगत को अपन कार्य जगत बोल रहे हैं, और जो अनुभव में भी आता है स्वामी जी, भले ही अभी आत्मा और ईश्वर इतना अनुभव में नहीं आ रहा हो पर चित्त तो अनुभव में आता है स्वामी जी जी। अब ये सारा खेल ही चित्त का दिख रहा है। तो अब जैसे सामान्य तौर पे भी देखें तो जो क्लेश भी हमें महसूस होते हैं, मन की जो भावना है ये महसूस होती है, ये जो लोभ मोह क्रोध अहंकार ये सब दिख रहे हैं स्वामी जी जी जी। तो ये तो सारा खेल ही चित्त का दिखाई दे रहा है जी। और ये योग दर्शन से ही फिर जो है अब ये चित्त की मुक्ति जो है प्रतीत होती है। अब ना हो मुक्त तो ये कम से कम हमारे क्लेश मुक्त हो जाए स्वामी जी। सबसे पहले तो ये जो है हाँ। जो दैनिक जीवन में हम लोग तो इतने बड़े साधक नहीं है स्वामी जी मतलब सिद्धांत के, पर ये है कि क्लेश जो है मुक्त हो जाए तो थोड़ा सा जो आगे संभवतः आएगा। मतलब मैं इस बात को थोड़ा सा आगे बढ़ा रहा हूँ कि अभी आपने जो है क्लेशों की मुक्ति के लिए जैसे जो उपाय बताए जैसे अभ्यास वैराग्य या ईश्वर प्रणिधान है, अब ये हो तो रहा है हम लोगों को फायदा स्वामी जी, मतलब जो आपके सुनने से इससे जो है हमें काफी फायदा हुआ है बहुत सी चीजों में। फिर भी क्लेश इतनी भयंकर जड़े जमाए हुए हैं कि वो जो आलम्बन जैसे आता है तो वो जो है ना तो तनु हो रहे हैं ना उनका जो है कुछ हो रहा है। तो इसकी क्या प्रोसेस आगे के जो जैसे साधन बाद में जाए अष्टांग योग है तो उसमें कुछ मिलेगी क्या थोड़ा, मतलब जो हम जैसे साधकों के लिए जो थोड़ा सा संसार में या मतलब इसमें जो ज्यादा फंसे हुए हैं इसका क्या उपाय है स्वामी जी? देखो थोड़ा सा इसका फिर हाँ, जो अष्टांग योग है ना, जो वास्तव में मुख्य साधन तो यहाँ पर अष्टांग योग को ही बताया है। ये जो तपस स्वाध्याय ईश्वर प्रणिधान ये साधन के रूप में यहाँ पर स्थापित किया गया है, या ये जो अभ्यास वैराग्य स्थापित किया गया है, ये है ना जो ऊपर के साधक है उनके लिए है वास्तव में। पर मूल प्रोसेस जो ना प्रारंभ से जो बताई जाएगी वो बताई जाएगी इनका जो है अष्टांग योग के द्वारा। और इसमें एक बात और भी है कि जब हम किसी चीज का दोष दर्शन देखने लग जाते हैं तो धीरे धीरे वो दूर होगी चीज। ये बहुत लंबे कालखंड से देखो अनादि काल से चला रहा क्लेश है। क्लेश का जो ना कितना भयंकर गहरा वो है, इसलिए कहा गया ना बिना तप के ये ना जो ना धुलेगा नहीं है, क्योंकि क्लेश का असर बहुत गहरा है तो बिना तप के नहीं धुलेगा। अब मैं देखो एक उदाहरण देता हूँ। हमारे यहाँ एक नरेश नाम का एक छोटा विद्यार्थी है, उसके पास इतने कपड़े हैं इतने कपड़े हैं इतने कपड़े हैं, लेकिन फिर भी उसका कपड़ों में राग है, बहुत राग था। तो उसके माता पिता जो ना वो ये बोलते थे कि मतलब जो ना बोले कि उसके कपड़े नहीं सिलवाएंगे तो रोएगा बहुत, है ना जो है। और धीरे धीरे उसकी स्थिति ऐसी बन रही कि वो जो ना उसने और थोड़े कपड़े कम किए, फिर बोले अब और कम करूँगा और कपड़े बिल्कुल नहीं सिलवाना। और जो है उसके भीतर वो भाव आ रहे हैं, अभी वो आ रहे हैं, वो थोड़े से है ना जो है आलम्बन के कारण से आ रहे होंगे भले ही, क्या गुरु जी के पास में रहना तो इस प्रकार से रहने में ज़्यादा अच्छा है ये, है ना। पर वो पहले तो मेरे पास में रहते हुए भी पहले है ना इन चीज़ों के लिए बहुत दुखी होता था, अब वो इतना दुखी नहीं होता है। तो धीरे धीरे जो तप है ना, तप क्लेशों के असर को कम कर देता है और ईश्वर के प्रति जो विश्वास है वो भी क्लेशों के असर को खत्म कम कर देता है। मैं भी खुद लेता था, मेरा मन भी नहीं करता, सिर्फ ये सोचा यही ठीक है। स्वामी जी ईश्वर तो व्यवस्था ही दिखाई दे रही है मुझे, तो मतलब जो व्यवस्था ही ईश्वर है, व्यवस्थापक ही व्यवस्था, मतलब ये दोनों एक ही है, एक ही दिखाई दे रहा है। सारे जो नियम या जो चीजें दिखाई दे रही है वही ईश्वर है स्वामी जी, ऐसा प्रतीत होता है। बिल्कुल बिल्कुल, व्यवस्थापक और व्यवस्था एक ही चीज है, अलग अलग नहीं है, गुण गुणी में भेद नहीं है। और ऐसा मान करके ये दर्शन चलता है। ये दर्शन में जो ना क्या है, हमारे समाज में पिछले बहुत कालखंड से ईश्वर को हमने सगुण और साकार रूप बनाया, और सगुण साकार रूप बना करके, और ये शुरू हुआ है, ये वैसे तो शुरू हुआ था बौद्ध और जैनियों से।
बौद्ध और जैन जो है समाज के लोग जो है वो है ना मूर्ति पूजा के बड़े बड़े प्रबल उपासक रहे, उसमें जैन तो बहुत ज़्यादा। और वो जो परंपरा है वो हमारे इस सनातन धर्म में वैदिक परंपराओं में धीरे धीरे आई, और उसके कारण से जब वो आई तो हमने ईश्वर के स्वरूप को इस ढंग से मानने की बजाय थोड़ा सा यूँ माना कि भैया ईश्वर जो है ना ठीक है वो अव्यक्त होगा, निराकार होगा, सब कुछ होगा, पर उसको साकार भी बनाया जाए। और साकार बनाया जाए तो फिर रूप कौन सा दिया जाए, तो रूप दिया जाए तो फिर इंसान ने सोचा अपने से बढ़िया रूप और कौन सा है, कि इंसान को इंसान का रूप अच्छा लगेगा। और यदि वास्तव में हम गधे होते, मतलब हमारा रूप गधे जैसा होता, जैसे आज रूप जैसे है ना गधे जैसा रूप होता, तो हम भगवान को भी बिल्कुल गधे जैसा बनाते। वास्तव में यदि घोड़े है ना, घोड़ों के भीतर दिमाग आ जाए और वो भी थोड़ा सा कुछ पढ़ लिख लें और उनके भीतर भी आए कि आज चलो एक भगवान को तो है ना जो ना मूर्त रूप दिया जाए, तो निश्चित है कि वो जो ना भगवान को जो है घोड़े का रूप देंगे। वो घोड़े का रूप देंगे ना, तो उस रूप में भी मान लो यदि उनको यूँ लगा कि नहीं यार अपन थोड़े से समदर्शी बने, और समदर्शी बने तो घोड़े के बजाय दूसरी योनियों में भगवान को भेजें, तो दूसरी योनि में भगवान को भेजेंगे जरूर, पर उसमें कुछ ना कुछ तो घोड़े का जरूर लगाएंगे, चाहे मुंह घोड़े का लगाएं मुंह मुंह घोड़े का लगा देंगे, बाकी वो नीचे शेर वाला बना देंगे, है ना। तो आदमी का जरूर कुछ ना कुछ लगाएंगे। जैसे मतलब आज पीपल यदि धरती पर समाप्त हो जाए और इस पीपल को है ना मतलब 20-50 साल बाद के लोग जो है ना बोले कि पीपल देवता कोई थे और पीपल देवता कोई थे, तो बनाएंगे ना तो नीचे तो पत्ते लगाएंगे और ऊपर आदमी का सिर लगाएंगे। जैसे वायु देवता बनाते हैं तो वायु देवता को जो है ना वायु नहीं बनाते हैं, वायु जो है ना उसमें भी आदमी का वो घुसरते हैं। अग्नि बनाएंगे तो अग्नि का रूप बनाएंगे तो अग्नि में भी आदमी का रूप, और उस आदमी में से आग निकलती हुई दिखाएंगे। सूर्य को सूर्य देवता बनाएंगे तो बिल्कुल उसको भी आदमी का रूप बनाएंगे और उसमें भी जो है ना सूर्य का जो है ना वो प्रकाश दिखाते हुए दिखा देंगे कि किरणें निकल रही है, पर आदमी बिल्कुल आदमी रूप आदमी का होना चाहिए, दूसरा रूप तो कोई अच्छा है ही नहीं, है ना। जल देवता बनाएंगे तो भी उसमें आदमी का रूप घुसेड़ेंगे पर उसमें पानी पानी दिखा देंगे। गंगा जी का रूप बनाएंगे तो गंगा जी में भी जो है ना वो धारा एक तरफ जाए भाड़ में, गंगा जी का जो रूप है ना बोले वो आदमी वाला होना चाहिए, है ना। गंगा जी स्त्रीलिंग है तो बोले स्त्री वाला शरीर लाओ, बढ़िया शरीर, है ना। मगरमच्छ का रूप दिखाएंगे तो मगरमच्छ भी नीचे मगरमच्छ और ऊपर आदमी का शरीर। मत्स्य अवतार होगा तो मत्स्य में भी नीचे मछली और ऊपर आदमी का रूप। तो ये जो रूप है ये सब जो ना ये कल्पनाएं हमारी जो आई हैं ये जैन समाज और बौद्ध समाज से प्रभावित होकर के और ये हमारे इसमें घुस गई हैं। और धीरे धीरे घुसते घुसते मतलब हमने जो है ना ईश्वर के स्वरूप को थोड़ा सा बिल्कुल विकृत सा कर दिया, और विकृत सा करके और फिर हमें कई बार ऐसा भी लगता है कि वास्तव में इस रूप को जिस रूप की हमने इतने दिन पूजा करी, जिस रूप को इतने दिन माना है, और ये योग दर्शनकार या ये स्वामी जी जो है ना बता रहे हैं और इसको एकदम से कैसे छोड़ा जाए, है ना, तो वो बड़ा कठिन काम होता है। इसलिए मैं इसमें छुड़वाने में भी ज़्यादा जोर नहीं देता हूँ। मैं तो बहुत ही जो है ना कि उसको पकड़े रहो, बोले कोई बात नहीं अपने आप छूट जाएगा, पर वो छूटेगा जरूर, ये बिल्कुल पक्का है, छोड़ना ही पड़ेगा। क्योंकि ईश्वर का वो स्वरूप मानने पर ईश्वर में परिणाम घटित होता है, और परिणाम जैसे घटित होता है वैसे ही वो अनित्य हो जाता है। और सिद्धांत रूप से जो ना कि जहाँ जहाँ पर परिणाम है वहाँ वहाँ अनित्यता, और जहाँ जहाँ अपरिणाम है वहाँ वहाँ नित्यता, ये जो हमने स्थापना दी है ये स्थापना हमारी स्थापित हो पाएगी, और नहीं तो वो दोष आ जाएंगे। तो ये इस पर और विचार किया जाए। बाकी हमने भगवान का जो रूप है ना वो तो जैसा चाहिए हमने, है ना, बच्चे का रूप वाला चाहिए तो बच्चे वाला बना लिया, बड़े वाला रूप चाहिए बड़े वाला बना लिया, है ना। किसी को है ना जैसे बुजुर्ग का मान सम्मान है तो बोले चलो भगवान को बुजुर्ग बनाओ, तो बूढ़े गणेश भी हैं, है ना। सफेद दाढ़ी वाले बना लिए, सफेद दाढ़ी वाले भी बना लिए। हाँ सफेद दाढ़ी वाले, और सब मतलब बढ़िया तरीके से जो है ना, क्योंकि वो अपना रूप वैसा है, और वैसा रूप यदि नहीं होता वो दिखाई नहीं देता तो हम वैसा नहीं बनाते। इसलिए आप देखो उत्तर भारत में जितने भी भगवान बनते हैं सब बड़े गोरे गोरे, और दक्षिण भारत में जाओ तो है ना जो है ना, क्योंकि वहाँ का डीएनए इस प्रकार का है कि वहाँ पुरुष जो है वो श्याम वर्ण का होगा, पुरुष श्याम वर्ण का होगा, इसलिए वहाँ के देवता भी श्याम, क्योंकि उनको ऐसा लगता है कि श्याम वर्ण अपना है, बहुत बढ़िया वर्ण है, चलो इसको श्याम वर्ण करो, तो श्याम वर्ण कर दिया। तो है ना जो है ये जैसा हमारा रूप है, जैसा हमें अच्छा लगता है हम वैसा बना लेते हैं। तो भगवान जैसा है वैसा नहीं, जैसा हमें चाहिए वैसा बना रहे हैं हम। माने हम भगवान के अनुकूल होने के स्थान पर भगवान को ही अपने अनुकूल करते हैं। फिर भगवान को सुबह उठाना भी पड़ेगा,
क्योंकि अब सुबह बच्चा बना दिया, बालक भगवान बना दिया है, लड्डू गोपाल बना दिया है, तो बच्चे के लिए जो ना फिर वो जो ना, तो उसमें उस प्रकार से व्यवस्था, सुबह उठाओ तो सुबह उठाओ, हाँ, फिर ताली बजा कर उठाएंगे। और ठंड है तो ठंड में जैसे बच्चे को देर से उठाते हैं, तो मतलब यार ठंड है थोड़ी देर से उठाओ, और ठंड में जो कंबल चाहिए तो कंबल लाओ। और पहले मंदिरों में है ना लेटरिन बाथरूम नहीं होती थी, अब जो है ना थोड़ा सा लोगों में अकल आ गई यार कि अपने लिए लेटरिन बाथरूम चाहिए, तो भगवान जो है ना, भगवान के लिए लेटरिन बाथरूम बनाओ, तो अटैच लेटरिन बाथरूम हो गई अब। ऐसे ऐसे पाखंडी देखे जो लेके जाते हैं टॉयलेट करवाने लड्डू गोपाल को, क्यों? तो ये चीज जो है ना, मतलब हम जैसा जैसा कर रहे हैं ना, वैसा वैसा वो करा रहे हैं। पहले शराब या वो होना जो है ना, जैसे शिव जी का जो रूप होता था, शिव जी के ऊपर भांग आदि और ये सब, ये चीजें जो है ना बड़ी बाद में जोड़ी गई हैं। क्योंकि भांग पीने वाले हैं, अब शिव भक्त हैं, तो यार दूध कब तक पिलाते रहेंगे अपन तो पीते नहीं, अपन तो भांग पीते हैं, और भगवान के लिए दूध है, भांग पी रहे हैं, वही थोड़ी सी चढ़ा दो, तो उन्होंने भंगेड़ी बना दिया भगवान को। जो नशा करने वाले उन्होंने नशेड़ी बना दिया, कोई चूड़ी बेचने वाला उसने चूड़ी बिछवा दी भगवान को, कोई है ना जो है ना, सब रूप जो है ना, ये सब हमने भगवान को, जितना मजाक हमने भगवान के साथ किया है, शायद उतना मजाक तो किसी के साथ नहीं किया है। हम अपने पिता के साथ में ऐसे मजाक नहीं कर सकते जो मजाक हम भगवान के साथ में कर देते हैं। हम अपने पिता के साथ में किसी दूसरी स्त्री की फोटो नहीं देख सकते, किसी दूसरी स्त्री की फोटो देख ही नहीं सकते, संभव नहीं है। मम्मी को बताए है ना कि देखो वो है ना जो है ना उनकी फोटो लगी हुई वहां पर, और है ना जो है ना ये कोई बता दे भैया तुम्हारे पिताजी की फोटो के सामने किसी और स्त्री की फोटो लगी हुई है और उसकी पूजा हो रही है, हम बिल्कुल स्वीकार नहीं करेंगे, और भगवान के सामने स्वीकार कर लेते हैं हम, तो मजाक बना दिया भगवान का। और ऐसे ऐसे पात्र भी कल्पित कल्पित करके लाए हैं हम, जो पिछले 600 साल से पहले किसी भी ग्रंथ में नहीं थे। ऐसे ऐसे काल्पनिक पात्र भी हम लेकर के आए, और उन पात्रों को हमने इतना ज्यादा महिमामंडित करके इतना प्रतिष्ठित कर दिया, इतना प्रतिष्ठित कर दिया कि अब उन पात्रों के बारे में यदि हम थोड़ा सा बोलें तो लोगों को लगता है कि यार महाराज जी कहीं नास्तिकता की तरफ तो नहीं ले जा रहे हैं। जबकि मैं नास्तिक नहीं बना रहा हूं, मैं तो हकीकत बता रहा हूं। मतलब भगवान कृष्ण के साथ में ऐसी बहुत सारी स्त्रियों जिनका कोई मतलब जिक्र नहीं है कहीं, है ना, यहाँ तक कि भागवत महापुराण में भी जिक्र नहीं है। भागवत महापुराण में भी है ना भगवान के साथ में कोई राधा नाम की स्त्री थी, ऐसा कोई वर्णन नहीं है। और जो वैष्णव संप्रदाय के बड़े बड़े ग्रंथ हैं, उन जो प्राचीन ग्रंथ हैं, जो 600 साल पुराने ग्रंथ लिखे हुए हैं, उनमें भी कहीं पर भी राधा का नाम नहीं है। महाभारत में कहीं पर भी राधा का नाम भगवान कृष्ण जी के साथ में ऐसा नहीं है। केवल एक जो है ना जो उसके सारथी थे, धृतराष्ट्र के सारथी, उनकी पत्नी का नाम राधा था, एक और राधा नाम की स्त्री और दूसरी थी महाभारत में जो आती है। पर चूंकि अब वो ना पता नहीं कहाँ से आ गई हैं, आई है, हमने उसको बिठा भी दिया है, रुक्मणी जी को हटा भी दिया है, जो उनकी वास्तविक पत्नी थी उनको हटा करके और उसको बिठा करके और उसकी पूजा भी कर रहे हैं। और हमें खराब ही नहीं लग रहा है, क्योंकि खराब के बारे में सोचा ही नहीं हमने कभी, हम सोचते भी नहीं कि ये खराब भी हो सकता है कुछ, लेकिन जो है हम बिठा करके पूजा कर रहे हैं। हमारे पिताजी के सामने कोई बिठाए तो हम स्वीकार नहीं करेंगे, हमारे सामने कोई बिठाए तो हम स्वीकार नहीं करेंगे, है ना। लेकिन भगवान के सामने खूब बिठा रहे हैं बढ़िया तरीके से, और खूब बढ़िया तरीके से है ना वो ले रहे हैं। तो ये जो चीज़ें हैं इन पर थोड़ा सा विचार किया जाए, और विचार करके फिर है ना लगे कि भैया हाँ ये गलत है तो छोड़ दिया जाए, यूँ लगे कि भैया सही है तो हमें बताया जाए, हम भी उसमें से कुछ थोड़ा बहुत कुछ सार होगा तो ग्रहण करेंगे। बाकी भगवान को हमें अपरिणामी मानना पड़ेगा। और वो परंपराएं, हमें जितनी बात बोल करने के बाद में जो ना जो बात मुझे बोलनी थी वो बात पे आता हूँ, उस बात पे आ रहा हूँ राम कुमार जी। एक बात कि इन परंपराओं को देखते हुए जिन लोगों ने को भगवान को निराकार मानना चाहिए था, जिन लोगों को भगवान को है ना जो ना अपरिणामी मानना चाहिए था, उन लोगों ने भी उन कल्पनाओं को, उन पौराणिक कल्पनाओं को देख करके कि परमात्मा ये करता है, परमात्मा वो करता है, परमात्मा ये करता है, परमात्मा जो मतलब जिनको तो कम से कम ये कहना ही चाहिए था कि परमात्मा ये सब नहीं करता है, परमात्मा की तो उपस्थिति मात्र से सब होता है। और वही लोग जो है ना ये बात बोलते हैं कि तुम भगवान की पूजा करोगे तो भगवान तुम्हें ये फल देंगे, अच्छे फल देंगे, उत्तम ऐश्वर्य देंगे, सब कुछ देंगे वो। और उसी प्रकार की व्याख्याएं भी ना उन है ना संप्रदाय में भी शुरू हो गई है, जिन संप्रदायों को भगवान का वास्तविक स्वरूप बताना चाहिए था, वो लोग भी भगवान को इसी प्रकार से बताने लग गए हैं जैसे भगवान बिल्कुल पूजा पाठ से बहुत खुश होता हो, भगवान जो है ना बड़ा वो होता हो। वही व्यवस्था, वही व्याख्याएं उन्होंने भी शुरू कर दी हैं, तो वो भी थोड़ा थोड़ा पौराणिकता की तरफ बढ़ने लग गए। इसलिए मैं जब इन बातों को बोलता हूँ तो उन लोगों को भी थोड़ी हजम नहीं होती कि यार
भगवान को बिल्कुल ये तो है ना जो है ना गिरा रहे हैं। अरे कम से कम व्यवस्थापक बनाए तो ऐसा तो बनाए कि डंडा हाथ में हो, मारे ऐसा कि ठीक कर दें सही से। और भगवान है ना सब काम करा रहे हैं और सब सोच रहे हैं और सब बढ़िया करवा रहे हैं। तो वैसा वो सब केवल उन लोगों के क्रिया कर्म जो लोग देखते हैं, देखा है उन्होंने, जिन लोगों को भगवान को मूर्ति बना करके पूजते हुए देखा है, जिन लोगों को है ना जो है ना उन्होंने देखा है कि भैया वो तो नशा भी करवा रहे हैं और सब कुछ करवा रहे हैं, नचा भी रहे हैं, सब कुछ कर रहे हैं, उन लोगों की देखा देखी इन लोगों ने कहा भैया थोड़ा सा इसमें कम कर लो, अपन थोड़ा सा ये वाला पक्ष ले लो। पर दिशा तो उसी तरफ जा रही है। राम कुमार जी मैं गलत तो नहीं बोल रहा हूँ? हमारा जी बिल्कुल सही बोल रहे हो। हाँ। नमस्ते स्वामी जी को तो कम से कम उस रूप का वर्णन ज्यादा करना चाहिए। हाँ। तो इस पर विचार करना, बाकी भगवान के स्वरूप पर जो है ना और फिर चर्चा अपन एक बार करेंगे, 3-4 दिन की पहले एक बार ये पाठ हो जाए, फिर भगवान की चर्चा जो है ना जो योग दर्शनकार ने करी है ईश्वर के स्वरूप की चर्चा, उस स्वरूप पर चर्चा अपन जरूर करेंगे। ओम स्वामी जी। हाँ ओम जी। ओम स्वामी जी आखिर प्रश्न ले लो। जी जी। स्वामी जी जैसे ये क्रिया जो है मतलब चित्त में ही दिखाई दे रही है, मतलब क्रिया तो जैसे ना तो मतलब जो क्रियात्ववाद में भी ना ईश्वर में ना आत्मा में ना मूल प्रकृति में जी, तो क्रिया तो केवल चित्त में ही है स्वामी जी। जी। अब ये जो चित्त के द्वारा जैसे आपने बताया था कि जो व्यवसाय और व्यवसाय रूप, तो जैसे व्यवसाय रूप जो इंद्रियों में है तो वो दिखता है हमें कि जैसे इंद्रिया हमारी अगर कुछ मतलब सर्वप्रथम क्रिया का सोर्स तो वही बनती है, व्यवहार तभी देखें अपन अपने व्यक्तिगत जीवन से या कहीं से उठाएं जी, तो ये लग तो रहा है कि अब ये व्यवसाय और व्यवसाय रूप के कारण मतलब जो क्रिया जो चित्त का या रजोगुण का जो धर्म है तो सृष्टि का बनने की प्रक्रिया भी फिर जो है स्वामी जी चित्तों के माध्यम से होना चाहिए, क्योंकि आत्मा ना तो कोई काम कर रहा है ना ईश्वर, मतलब ईश्वर कोई मतलब उस तरह से उपस्थित ही होता है बस, ना कोई क्रिया करता है, मूल प्रकृति में कोई जो है क्रिया नहीं होती है। तो ये चित्तों के बनने से ही जो है मतलब इस हिसाब से तो लग रहा है कि सृष्टि ऐसी बनती होगी स्वामी जी, चित्त की क्रिया से बन रही है और परिणाम चूंकि हमें दिखाई नहीं देता, जैसे आपने बताया था कि पानी का बहना या फल का पकना, फल पक रहा है तो केवल एक वही क्रिया नहीं हो रही है, उसका कोई सोर्स और अलग है, जैसे हो सकता है कि जो लगा रहा है बीज को वहां से क्रिया हुई या और किसी के कर्म का फल है जी जी। तो स्वामी जी फिर सृष्टि का सृजन तो जो है चित्तों के क्रिया से या इसके कर्माशय से ही दिखाई दे रहा है। बिल्कुल सही दिशा में, हाँ बिल्कुल बिल्कुल सही दिशा में गए आप। और यही मैं समझाना चाह रहा था, इतने दिनों से यही बताना चाह रहा था कि हमारा जो चित्त है उस चित्त ने जो क्रिया करी है उस क्रिया का परिणाम जो है ना जो कर्माशय के रूप में है, और वो कर्माशय उसी को धर्म शब्द कहा गया इस शास्त्र में, धर्म उसी को अदृष्ट कहा गया, वो अदृष्ट है, वो धर्म है। और वो जो अदृष्ट है जो धर्म है वो है ना ये सारे परिणाम घटित करता है। तो सारे परिणाम घटित करता है तो एक वैयक्तिक अदृष्ट जो है वो वैयक्तिक परिणाम घटित करता है, और सामूहिक अदृष्ट जो है वो सामूहिक परिणाम भी घटित करते हैं। तो ये जो धरती है इस रूप में है, ये इस रूप में है, तो ये इस रूप में इसलिए है क्योंकि इस रूप के लिए काम किया गया है, और वो जो कर्म किया गया है वो चित्तों के द्वारा किया गया है। तो जो भी है ना घटित हो रहा है, पानी बरस रहा है, नदियां बह रही है, पेड़ पौधे लगे हुए हैं, हरियाली है, अनाज हो रहा है, सब कुछ हो रहा है, मौसम बदल रहा है, ये सारी चीजें जो है ना ये सब हमारे भोग के लिए है। और भोग जो ना बिना मतलब के नहीं है, फ्री का नहीं है कोई भी, सब में कीमत दी गई है, सब में मेहनत की गई है। तो मेहनत का परिणाम है, कर्म का परिणाम है भोग। तो ये कर्म हमारा जो कर्माशय है वो कर्माशय ही वास्तव में इस रूप में परिणित हो रहा है, और ये हो रहा है उसकी उपस्थिति में, उसकी बिना उपस्थिति के परिणाम संभव नहीं है, ठीक ठीक परिणाम संभव नहीं है, सारी व्यवस्था बिगड़ जाएगी। इसलिए उस व्यवस्थापक की उपस्थिति तो हमें माननी पड़ेगी कि एक व्यवस्था के द्वारा ही, एक व्यवस्था में चलते हुए ही काम हो सकता है। पर है ना ये साथ में ये भी जरूर मानना पड़ेगा कि ये सारा कुछ जो भी हो रहा है ये चित्त के द्वारा ही हो रहा है। जी स्वामी जी। ओम गुरु जी। हाँ ओम जी। ये दो ही प्रश्न है जी। तो आत्मा एक ही तत्व है या सभी स्पेसीज वाइज मतलब अलग अलग है? दूसरा जैसे कांटा चुभा, ये जो दर्द हुआ ये किसको हुआ? देखो पहला जो प्रश्न है आत्मा के बारे में, तो आत्मा के एकत्व और अनेकत्व को लेकर के जो चर्चाएं होती हैं उसमें हमें बस ये ध्यान रखना है कि आत्मा का कौन सा स्वरूप हम ले रहे हैं। एक रिफ्लेक्टेड जो आत्म तत्व है, जो बुद्धि का प्रतिसंवेदी है, वो आत्मा तो अनंत है, उसके लिए जीवात्मा शब्द का प्रयोग है। बाकी जो शुद्ध है, अपरिणामी है, जो क्षेत्रज्ञ है, जो केवल सत है,
उसकी चर्चा ये योग दर्शनकार बहुत कम करते हैं, इसलिए उसके एकत्व और अनेकत्व पर कोई चर्चा इन्होंने नहीं करी है। इसके एकत्व और अनेकत्व पर चर्चा वेदांत पे होगी, वो हमें जब ना वेदांत में होगी जब अपन उस पर चर्चा करेंगे, क्योंकि अभी मैं बोलूंगा फिर कोई नया बखेड़ा खड़ा होगा। हाँ, मैं गलत तो बोल नहीं सकता, क्योंकि बखेड़े को रोकने के लिए गलत बोल दूं तो मैं अब तक नया ये स्टेटमेंट कई बार दे चुका होता। इसलिए मैं जब भी कोई मुझसे पूछता है तो मैं इसमें थोड़ा सा ये बस है ना यूँ कर देता हूँ, इसके बारे में बाद में चर्चा करेंगे। बाकी एक मानो अनेक मानो, उसमें कोई समस्या नहीं आएगी है ना, जो है यही बोल देता हूँ। और बाकी लोग धीरे धीरे समझ रहे हैं, अपने आप ही समझ रहे हैं कि उसमें मतलब जो ना वो क्या रूप हो सकता है। लेकिन जीवात्मा जो है, जो प्रतिसंवेदी है, वो तो अनेक है। दूसरा प्रश्न आपका जो है ना, दुख जब कांटा गड़ा तो दुख किसको हुआ? तो दुख जो है ना, जो अंतिम जो है दुख जो है, वो चित्त जो आत्माभिमानी है, जो अपने आप को है ना आत्मा समझे बैठा हुआ है, ऐसा जो चित्त है, जो वृत्ति सारूप्य जो है ना, मतलब आत्मा वाला उस वृत्ति सारूप्य आत्मा को बना करके बैठा हुआ है, उसको दुख हुआ है। तो सारा जो दुख है ना, वो सारा का सारा दुख सुख जो है वो संघात को है। ठीक है, ओम स्वामी जी। कोई जवाब नहीं देता है, सारा जवाब दे दियो है दियो भी नहीं, सारा जवाब दे दियो दियो भी नहीं, ढूंढता ही रह जाएगा। ओम स्वामी जी। जी जी स्वामी जी ये निवेदन कर रहा था, दर्शन तो वैसे षट दर्शन है जी। अब हम लोगों को तो अब उतना तो अब मतलब जो है मतलब ये समझ में आ रहा है कि आप इसके बाद योग दर्शन के बाद एक तो गीता और वेदांत, ये दो दर्शन की कक्षाएं जरूर जो है मतलब जब भी मतलब आपको लगे मतलब इसके समाप्त होने के बाद ये और पढ़ा दीजिए। इसमें लगेगा हमें कि हमारे तो षट दर्शन ही हो जाएंगे इसमें, वेदांत और गीता, ऐसा मेरा मानना है। जी 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 स्वामी जी। बाकी देखो, मैं जो पढ़ा रहा हूँ ना, इसमें अभी सारे दर्शन को भी मैं बीच बीच में मिलाता हूँ, मैं लेता हूँ दर्शनों का भी जो ना, जहां मुझे खंडन करना हो ना। ऐसा लग रहा है इनको पढ़ाने की जरूरत ही नहीं पड़ेगी, ये खत्म करोगे जब तक। हाँ नहीं, पर गीता भी पढ़ो एक बार, गीता बहुत अच्छा ग्रंथ है, अद्भुत ग्रंथ है। गीता को है ना, यदि कोई व्यक्ति दर्शन योग दर्शन पढ़ने के बाद में पढ़े और उपनिषदों को पढ़ने के बाद में पढ़े, तो गीता बहुत ही जटिल ग्रंथ है और बहुत ही अद्भुत ग्रंथ है और बहुत सार रूप में है और सीधी सीधी बात बोलता है, बिल्कुल एकदम घुमा फिरा के नहीं बोलते हैं। और महाराज जी भाषा उससे सरल किसी की है नहीं। हाँ, उससे सरल भाषा भी नहीं है, ये बात भी बिल्कुल सही है, पर है सार रूप, बिल्कुल गायों का दूध है। जैसे कोई आदमी जो ना 100 गाय पाले और वो मेहनत करे। जब गाय को दूध के करे, कोई दर्शन ही नहीं पड़े तो गीता फिर के काम के आम समाज के लिए। हाँ, मतलब जो है ना, गाय की सेवा करे कोई आदमी और वो दूध निकाले और दूसरा आदमी दूध ले ले तो जो दूध है ना वो मतलब गायों की सेवा करने वाला जो काम है ना, वो उपनिषद है, और दूध है ना, वो जो है ना गीता है। वेद जी दूध ले आए, दूध की चर्चा चल रही थी। हाँ जी, ठीक है, आज पाठ को यहीं विराम देते हैं। जी जी गुरु जी वेदांत भी पढ़ेगा, सारा टावर मानेगा कौन? हाँ जी, वेदांत भी पढ़ेंगे जरूर, पक्का है। क्या ये मेरे प्रिय विषय है वैसे, और जो पढ़ने वाले कुछ साधक ऐसे हैं जो विशेष हैं, जो बहुत ही मेहनत से और लगे हुए हैं, और कई बार मुझे यूँ लगता है कि उन साधकों के लिए मैं जो ना पृष्ठ पेषण बार बार करता हूँ, ऐसा मुझे लगता है कई बार। जैसे ये चीज़ चल रही ना, इनको पढ़ाते पढ़ाते मेरे को भी थोड़ा सा यूँ लगता है यार, ये ना कई बार बोल चुका हूँ ये ना, जो है ना अब जो है ना, पर अभी क्योंकि परीक्षा के लिए मैं दोबारा बोल रहा हूँ, ये थोड़ा सा याद रह जाए। और नहीं समझी, फिर दोबारा आप समझाते हो ना तो बहुत अच्छी तरह से समझ आता है। वो पास कर जाएंगे गुरुदेव, वैसे गुरुदेव हम भी ये पास कर जाएंगे पहले ही ओके नाम आपके पास रहते रहते ही हमने कुछ अंखर नहीं देखे, परंतु आपकी शरण में आके हम बहुत कुछ ऐसा लग रहा है कि सब कुछ समझ आप कई बार भी पढ़ाते हैं और जैसे गीता को कई बार पढ़ लेते हैं तो कई बातें ही समझ में आती हैं। वैसे आप पढ़ाते हैं किसी चीज को दोबारा से 3 बार, चौथी बार, 5 बार, तो बातें नई नई आप बता देते हैं जी। सब एक साथ आ जाए तो फिर ये जो झंझट पैदा हो रहा है ना, बहुत सारे लोगों को मैं सुनता रहता हूँ रोजाना ही, 2-3 महीने से देख, तो यही बात खड़ी होती है। जैसे आज हम लोगों ने भी कुछ 2-3 बच्चों ने अपनी बातें रखी शास्त्र को देखने से ऐसे कर, तो ये मेहरबानी जरूर कीजिए कि बात जितनी भी है सारी, जैसे अभी 18वां 19वां सूत्र है ये आपका, इसी
जी में आपने भिन्न भिन्न समय में भिन्न भिन्न बातें और से और नई नई बताई। तो वो एक साथ होती ना तो बहुत ही समझ लो कि वास्तव में दर्पण की तरह से हो जाता सारा मामला, वो ज्यादा हो जाती है। ये किसी भी जगह मिलता नहीं इतना सारा, किसी को पढ़ लीजिए आप कितने व्याख्याकार हो गए, ये मिलती नहीं, सब कुछ भी नहीं पता है, ये नहीं पता जी। ठीक है, ठीक है, आज पाठ को ही विराम देते हैं।